राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। और आज का ये वीडियो आधारित है हमारा सर्दियों में लड्डू गोपाल जी की कान्हा जी की सेवा कैसे करें। क्या उन्हें रोज़ाना सुबह सर्दियों में स्नान करवाना है, ऐसे में जब आपके यहाँ बारिश हो रही है, कोहरा पड़ रहा है? और क्या ज़रूरी है कि लड्डू गोपाल जी को सर्दियों में गर्म पानी से ही स्नान करवाया जाए? फिर एक सवाल और कि क्या सर्दियों में भी सुबह जल्दी ठाकुर जी को जगाना चाहिए, कान्हा जी को जगाना चाहिए, या जल्दी ही सेवा पूजा करनी चाहिए? तो जवाब में मैं बोलूँगी नहीं, क्योंकि कान्हा जी लड्डू गोपाल हमारे छोटे बच्चे हैं और बच्चों को अर्ली मॉर्निंग सर्दी में नहीं जगाना चाहिए। हाँ, पर एक बात का विशेष ध्यान रखें, जैसे कि हमारे बच्चे सुबह जल्दी स्कूल जाते हैं, हम उन्हें जगाते हैं, तो ये नहीं कि हम गर्मियों में ठाकुर जी को कभी 5 बजे, कभी 5:30, 6, 7 बजे जगा देते हैं, तो ठाकुर जी को भी ऐसे जगाना है। नहीं, जिस समय आप अपने बच्चों को जगाते हैं और जिस तरह का टाइम टेबल और रूटीन आपके घर का बना हुआ है, क्योंकि आप गृहस्थ आश्रम में हैं और परिवार की जिम्मेदारी आप पर है, सुबह उठकर आप भी जल्दी नहीं नहा पाते हैं, तो देखिए इस पर भी मैं एक वीडियो जल्दी ही बनाकर अपलोड करूँगी कि क्या आप लड्डू गोपाल को खुद नहा धो कर के ही जगाएं और उन्हें दूध पानी पिलाएं। तो फिलहाल ये जो हमारा वीडियो है वो है ठाकुर जी की सर्दियों में सेवा किस प्रकार से करनी है। तो जिस तरह से आपका टाइम टेबल है, आप क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रहते हो, पूरे परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो ठाकुर जी को आप जैसे जिस प्रकार आपने अपने बच्चों को जगाया, ठाकुर जी को उसी प्रकार जगा करके बिठा दे, लेकिन नहलाने का समय नहीं है आपके पास में जल्दी, तो कोई बात नहीं है। आप सुबह में ठाकुर जी को अर्ली मॉर्निंग नहीं जगाएं, क्योंकि सर्दियों में जो समय होता है बहुत ही सुबह के समय ठंडी का समय होता है। और रहा नहलाने की बात का समय, तो नहलाना किस समय है, तो वो भी देखिए भक्त के भाव होते हैं। जिस तरह से भक्त को समय मिले, जिस तरह से आपका टाइम टेबल है, उसी तरह से आप ठाकुर जी की सेवा करें। किसी किसी के यहाँ रूटीन बना हुआ होता है कि वो ऑफिस जाते हैं या कामकाजी महिला हैं, तो वो लोग सुबह जल्दी उठ करके अपना काम निपटाते हैं और उसी के अनुसार ठाकुर जी को भी सुबह जल्दी जगा के उन्हें नहला के स्नान करा के भोग वगैरह करवा के जाते हैं। तो वही ना, जैसे मैंने कहा कि कोई गृहस्थ आश्रम है या कोई सेवा कर रहा है या कोई नौकरी पर जाता है, तो ये सब भक्त के भाव के ऊपर होता है। देखिए आज भी कई घरों में क्या होता है कि कई घरों में ठाकुर जी को रोज़ाना स्नान नहीं करवाया जाता है, किसी किसी के केवल एकादशी पर ही स्नान करवाया जाता है। आज भी मैंने कई लोगों से सुना है कि मैम हमारे यहाँ ठाकुर जी को रोज़ाना स्नान नहीं करवाया जाता, आपकी तरह हमारे यहाँ रोज़ाना उनका श्रृंगार भी नहीं होता है, हमारे फैमिली में ठाकुर जी को सुलाया भी नहीं जाता है, केवल मंदिर में बिठा के रखते हैं। तो ये सब भक्त के भाव होते हैं, हम किसी की भी भक्ति को, श्रद्धा को या भाव को बदल नहीं सकते हैं। दूसरी बात देखिए, कई घरों में ऐसा होता है कि सुबह का जो समय होता है, सब नौकरी पेशा होते हैं और बच्चे स्कूल जाने वाले होते हैं, तो समय नहीं मिल पाता है कि मैम क्या हम बिना नहाए, देखिए अगर आप मासिक धर्म के दौरान है, मासिक धर्म चल रहा है, तो ठाकुर जी को आप सुबह बिना नहाए हाथ ना लगाएं 7 डेज तक। लेकिन अगर उस समय मासिक धर्म चक्र नहीं है, तो आप बिना नहाए भी, क्योंकि पॉसिबल नहीं है आपके लिए सुबह में अर्ली मॉर्निंग उठ करके नहा पाना, सब कुछ कर पाना, तो आप हाथ पैर मुंह धो करके सुबह शुद्ध पवित्र होकर के ठाकुर जी को जगा सकते हैं। और अगर आपके अलावा घर में ये सेवा करने के लिए कोई है, तो वो भी ये सेवा कर सकते हैं। देखिए किसी किसी के यहाँ होता है कि घर में सेवा करने वाला कोई नहीं होता है, जैसे कि जो पुरुष हैं वो बहुत कम सेवा करते हैं घर में ठाकुर जी की, स्त्रियाँ ज़्यादा सेवा करती है, बच्चे ज़्यादा सेवा करते हैं। तो भक्त हमेशा भावों से बनता है, बिना भाव के भक्त कोई नहीं बन जाता। और वैसे भी हमारे कान्हा जी अपनी इच्छा के अनुसार सेवा करवाते हैं, जैसा उनका मन होता है वैसे वो अपनी सेवा करवाते हैं। देखिए कई लोगों के यहाँ ऐसा होता है, उनके भाव जैसे होते हैं भगवान को वैसे ही रखते हैं, मतलब बच्चों को वैसे रखते हैं। कई लोग सोचते हैं इतनी तेज़ सर्दी पड़ रही है, कोहरा है, तेज़ बरसात है, तो हम ठाकुर जी को नहीं नहलाएंगे। कभी ऐसा मैं भी करती हूँ जी। हमारे यहाँ जब कभी ऐसा होता है कि लगातार 2-3 दिन तक बारिश हो रही है, तेज कोहरा है, तो मैं भी ठाकुर जी को स्नान नहीं करवाती हूँ। गुनगुने पानी में तौलिया डीप करके और उनके हाथ पैर पोंछ देती हूँ, कपड़े बदल देती हूँ, लेकिन स्नान नहीं करवाती हूँ। मुझे लगता है कि मैं कपड़े उतारूँगी तो उनको ठंडी लगेगी।
लेकिन ऐसा तब होता है जब बहुत तेज़ कोहरा हो और धूप बिल्कुल नहीं निकल रही है, काफ़ी दिनों से बरसात आ रही है, ऐसा मैं तभी करती हूँ। दूसरी बात, मेरे यहाँ अगर सेवा मैं नहीं कर रही होती हूँ तो मेरे हस्बैंड हैं, पति देव हैं, वो रेगुलर वैसी ही सेवा करते हैं जैसी मैं करती हूँ। बस वो श्रृंगार नहीं अच्छे से करवा पाते हैं, तो विदाउट श्रृंगार ही वो बिठा के रखते हैं। लेकिन स्नान, पूजा, आरती और उनको नहलाना, तैयार करना, ये सब वो कर देते हैं। अब बात आती है, क्या ठाकुर जी को रोज़ाना स्नान करवाना चाहिए? जी बिल्कुल रोज़ाना स्नान करवाना चाहिए। अगर आप प्रॉपर गुनगुने पानी से, आप सोच रहे हो, भाव हैं आपके, नहीं नहीं स्नान तो मुझे रोज़ाना करवाना है गुनगुने पानी से, तो देखिए सर्दी में आज भी कई घरों में लड्डू गोपाल जी को जो नॉर्मल पानी रखा होता है बाल्टी में, चरी में, उसी से स्नान करवा देते हैं। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करें। बाल गोपाल भी हमारे बच्चों की तरह ही नन्ही सेवा है, नन्हे बच्चे हैं, तो इनके लिए भी आप गुनगुना पानी करें और इन्हें गुनगुने पानी से ही स्नान करवाएं। स्नान करवाते ही आप इन्हें टॉवल में रखें और फिर इसके बाद में मालिश के बाद कपड़े पहनाएं, ताकि उनके शरीर में गर्माहट बनी रहे। आपने मेरी विंटर रूटीन वाली वीडियो में देखा होगा कि मैंने आप सबको पहले ही बता दिया था कि मैंने एक साथ उनके कपड़े वगैरह सब निकाल करके रखे हैं, टॉवल निकाल के रखी है। तो कभी भी ऐसा ना करें कि ठाकुर जी को आपने कपड़े उतार के बिठा दिया और फिर नहला दिया, फिर उसके बाद आप कपड़े ढूंढ रहे हैं। पहले से ही सर्दी के मौसम में ठाकुर जी के कपड़े, या उनको आप सॉक्स पहनाते हैं, इनर पहनाते हैं, उनका टॉवल वगैरह जो भी है सब अपने पास में रख ले। फिर इसके बाद स्नान करवाने के जस्ट बाद ही आप उन्हें टॉवल पहना दें, फिर मालिश करके उन्हें आप कपड़े पहनाएं। इससे क्या होगा कि ठाकुर जी को सर्दी नहीं लगेगी। अब हमें खाने का चयन भी इसी प्रकार करना है। कई लोग जो फ्रूट्स होते हैं उन्हें फ्रिज में रखते हैं, तो सर्दी में फ्रिज में ना रखें। दूसरी बात, जो फल होते हैं आप उनकी भी चयन कैसे कर सकते हैं? जिनकी तासीर गर्म होती है, उन फलों का चयन भी आप इस प्रकार से कर सकते हैं। जिन फलों की तासीर गर्म होती है, जैसे कि और कई सारे फल हैं, चीकू की तासीर भी गर्म होती है। और अगर खाने की चीज़ों की बात की जाए तो गज्जक, मूंगफली की पपड़ी और मूंगफली और खिचड़ी ले लो, या गरम कोई भी भोजन है उससे आप सुहाता ही ठाकुर जी के सामने रखें, उन्हें खिलाएं। ये हमारे ठाकुर जी की सेवा की विशेष बातें हैं। जैसा कि जिन चीज़ों की तासीर गर्म होती है, जैसे बाजरे की खिचड़ी हो गई या मक्के की राबड़ी हो गई, बाजरे की राबड़ी हो गई, आप ये गरम गरम बनाएं, सुहाती सुहाती ठाकुर जी को पिलाएं। ये सब चीज़ें आप स्वयं भी गरम गरम ही खा सकते हैं, क्योंकि जैसे सर्दी का मौसम होता है तो जिन चीज़ों की तासीर गर्म होती है वही चीज़ें खाई जाती है, यानी कि रुत के अनुसार ही भोजन रखा जाता है। उसी प्रकार से जैसे कि हम जैसे ठंडी आते ही रज़ाई निकाल लेते हैं, अपने ब्लैंकेट्स निकाल लेते हैं, ठाकुर जी के लिए भी रज़ाई नहीं है तो आप छोटी सी रज़ाई बना सकते हैं। मार्केट में रुई आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। और जो तकिया कवर है, उनके बेडशीट का कवर है, वो गर्मियों में हम कॉटन का बिछाते हैं, जबकि सर्दियों में हम मखमल का बिछाते हैं। तो मखमल यूज़ करें। इसे आप शलील भी कह सकते हैं, वेलवेट भी कह सकते हैं, कहा भी जाता है। तो कोशिश करें कि जो सर्दियों में हम जिस तरह का खुद से यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं भी अपने घर में जो बेडशीट है वो वेलवेट की बिछाती हूँ सर्दियों में, और जो गर्मियाँ होती हैं उसमें कॉटन की बिछाती हूँ। तो इसी तरह से हमें हमारे ठाकुर जी के लिए भी सोचना है। उनकी जो तकिया कवर हैं वो भी हमें वेलवेट के रखने हैं। हम बीच में जो उनको हाथ में पिलो देते हैं वो भी हमें वेलवेट के कवर चढ़ा के ही रखने हैं। तो ये हमारे ठाकुर जी की सेवा की कुछ विशेष बातें होती हैं, विशेष नियम होते हैं, जिसे कि हमें सर्दियों में ध्यान रखना होता है। अब जैसा कि मैंने बता दिया है कि ठाकुर जी को सर्दी में स्नान रोज़ करवाएं कि नहीं, स्नान किस तरह से कैसे करवाना है, कितने बजे तक करवाना है, वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। जैसा कि सर्दियों में हम सभी धूप सेकते हैं, धूप में जा कर के बैठते हैं थोड़ी देर तक, तो कोशिश कीजिए जिस तरह से आपको समय मिल पाता है अपने ठाकुर जी को भी आप धूप में बिठाएं। और जब आप खुद बैठते हैं तब बिठाएं, या आपके पास में घर में आंगन में कहीं भी धूप आ रही तो थोड़ी देर आसन लगा के आप वहाँ बिठाएं। जैसे आपको समय मिल रहा है आप उसी तरह से ठाकुर जी की धूप में मालिश करें। अब आप पूछेंगे कि ठाकुर जी की मालिश किस तेल से करनी चाहिए, तो मैंने अपनी एक वीडियो में बताया हुआ है आपको देसी घी से मालिश करना, तो आप वो भी देख सकते हैं। और मालिश किस प्रकार से करना है इस पर भी चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप वो चेक कर सकते हैं। दूसरा, किस तेल से मालिश करनी है, तो सर्दियों में आप ठाकुर जी की मालिश देसी घी से कर सकते हैं, जैतून के तेल से कर सकते हैं, बादाम के तेल से कर सकते हैं, सबसे बेस्ट है तिल्ली के तेल से भी आप कर सकते हैं। अभी हमारी प्यारी सी सब्सक्राइबर ने कुछ दिनों पहले मुझसे पूछा था कि दी कौन से इत्र से मालिश करनी चाहिए, तो ठीक है मैंने उनको बता तो दिया था, लेकिन मैं खुद जो हूँ, मैंने हमेशा अपनी वीडियो में बताया कि सर्दियों में मैं इत्र से मालिश नहीं करती हूँ। सर्दियों में मैं देसी घी से, तिल्ली के तेल से, जैतून के तेल से और
बादाम के तेल से मालिश करती हूँ और आप भी उसी प्रकार से मालिश कर सकते हैं। तो मैं खुद इत्र से सेवा नहीं करती हूँ सर्दियों में, बाकी जैसे भक्त की इच्छा भक्त के भाव। अब रही मेरी बात, तो देखिए मैं तो यही सलाह दूंगी कि आपको सर्दियों में इत्र के बजाय देसी घी, जैतून के तेल, बादाम के तेल, तिल्ली के तेल से इसी से मालिश करनी चाहिए, क्योंकि मैं भी इसी प्रकार से करती हूँ। दूसरी बात देखिए, हो सकता है कि कोई ये कहे मैम हमें इतना समय नहीं मिल पाता है, क्या ज़रूरी हम मालिश करें, रोज़ाना मालिश करें? तो देखिए ज़रूरी तो कुछ भी नहीं होता है, ये भक्त के भाव पर निर्भर होता है, जैसे आपको समय मिले जिस प्रकार से। ये तो भक्त के स्वयं के भाव होते हैं कि हमारे कान्हा जी को, हमारे लड्डू गोपाल को सर्दी लग रही होगी, हम उन्हें मालिश करें। जैसे हम हमारे बच्चों को मालिश करते हैं, हम भी जब सर्दी में मॉइस्चराइज़र लगाते हैं और तेल से मालिश करते हैं, कई लोग जैतून के तेल से मालिश करते हैं। जब हम लोग विंटर में अपनी स्किन की केयर करते हैं, खुद ओढ़ पहन के रहते हैं, तो उसी प्रकार से ठाकुर जी की भी सेवा करनी होती है। आप सभी जानते हैं जो ठाकुर जी की सेवा है हमारी, वो नन्हे बाल गोपाल रूप में है। ऐसा नहीं है कि मेरी वीडियो सुनी, मैंने बोला है इसलिए आपको मालिश करनी है। देखिए ये आवाज़ हमारे मन से आती है, हम हमारे मन में ऐसा विचार करते हैं, हमारे मन से आवाज़ आती है कि हमारे नन्हे बाल गोपाल को सर्दी लग रही होगी, धूप में लेके जाना है, मालिश करनी है। मैं तो सर्दियों में उन्हें जैसे सेक भी करवाती हूँ। थोड़े से कोयले जो होते हैं, तो उन कोयलों को गर्म करके हम भी अपने हाथ सेकते हैं, तो हम ठाकुर जी के सामने भी रखते हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि आज नहीं है तो अब क्या करें, नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम लोग गरम तेल से, गुनगुने तेल से उनको मालिश करते हैं और सेक करते हैं। इस तरह की कई वीडियोस चैनल पर मेरी अपलोड है, आप देख सकते हैं। देखिए ठाकुर जी की सेवा का कोई बंदिश नहीं होती, कोई ज़बरदस्ती नहीं होती है, ये भाव हमारे अंदर से आते हैं। तो जब भी सेवा करें अपने मन की आवाज़ सुनकर करें, अपने भावों के अनुसार करें, जिस तरह से आपको समय मिले तब करें। कोई ज़बरदस्ती नहीं है आपको इतने बजे सेवा करनी है। ठाकुर जी, मैंने आपको 2 बातें बताई हैं। देखिए सभी लोग सही समझने की जगह गलत समझ जाते हैं। जिन्होंने ठाकुर जी को केवल और केवल पुत्र रूप में माना है, उन पर कोई नियम लागू नहीं होता है, वो अपनी इच्छा से उनकी सेवा कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने ठाकुर जी को बाल रूप में नहीं देखा है, पुत्र रूप में नहीं देखा है, केवल भगवान रूप में देखते हैं, उन पर सभी नियम लागू होते हैं। भगवान की तरह उनको रोज़ाना धूप दीप दिखाना होता है, स्नान करवाना होता है, सब नियम लागू होते हैं। लेकिन जब आप पुत्र रूप में देख रहे हैं, उन्हें अपना पुत्र मानते हैं, ठीक है, तब कोई नियम लागू नहीं होता। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे की केयर करती है, आप उसी तरह से केयर करें। लेकिन ये ना भूलें कि ये मानसिक पुत्र हैं, सांसारिक पुत्र नहीं हैं। इस बात का आप ध्यान रखिए कि ये भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप हैं। तो आप इन्हें ऐसा नहीं कि कहीं गलत, अगर बेडशीट क्या होती है हमारी साफ़ सुथरी नहीं होती है, जब बेडशीट धुली हुई हो एक अलग से आसन बना के रखें, तभी उन्हें वहाँ पर बिठाएं। सर्दियों में जो विशेष सेवा है वो मैंने पूरी वीडियो में बताई है, आप वीडियो के माध्यम से भी चल सकते हैं या पहले की वीडियोस भी आप मेरे देख सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। दूसरी बात, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि जब भी हम ठाकुर जी की सेवा घर में लेकर के आते हैं, तो हम यूं ही नहीं ले आते हैं, ठाकुर जी अपने सेवक को स्वयं चुनते हैं। तो जब ठाकुर जी ने सेवा स्वयं चुनी है, तो भक्त के मन में भाव भी वो स्वयं जगाएंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों के लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव है और विशेष है, तो प्लीज़ अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिले कि सर्दी में सेवा किस प्रकार से करें। और दूसरी बात, अगर आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे ना, तो एक लाइक तो बनता ही है, और कमेंट में ज़रूर से बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आप सब भी अपना ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें, सर्दी में अपनी भी विशेष केयर करें ठाकुर जी के साथ साथ में। जय श्री राधे, जय श्री राधे।